Hello students, let's read this question. So the question is, bottle A contain 320 ml of H2O2 solution labeled with 10V H2O2. Bottle B contain 80 ml H2O2 having normality 5N. इसका मतलब यहाँ पर आपको सिंपली क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बॉटल A है, ठीक है, और उसमें हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है इस बॉटल A में क्या है 320 ml ऑफ H2O2. ऑलराइट, तो यहाँ पर 320 ml ऑफ H2O2 दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में इसको लेबल किया गया है 10V H2O2 से, राइट. आफ्टर दैट यहाँ पर एक दूसरी बोतल है जिसके बारे में हमें क्या डिटेल दी हुई है, इसके बारे में हमें दिया हुआ है कि ये सपोज आपकी बी बोतल है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज 80 ml H2O2 यहाँ पर दिया है और इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है 5N, राइट. नाउ अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ बॉटल A एंड बॉटल B मिक्स्ड विद सॉल्यूशन फिल्ड इन बॉटल C. अब फाइनली हमने क्या किया, जो A और B बॉटल्स हैं दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक बॉटल हमें मिलती है जो क्या है, C बॉटल है. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट लेबल फॉर बॉटल C in terms of volume strength and in term of ग्राम पर लीटर. तो बेसिकली यहाँ जो ये बॉटल C है इसमें हमें दो चीजें मेंशन करनी है या लेबल करनी है, दैट इज एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में और दूसरा हमें मेंशन करना है ग्राम पर लीटर के टर्म्स में, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम बात करें यहाँ पर H2O2 जो है उससे हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ की कॉन्सेप्ट जो आपका लगेगा वो की कॉन्सेप्ट आपका सिंपली स्टोक्योमेट्री का ही की कॉन्सेप्ट लगेगा कि कितना मोल किसका यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे और क्या फॉर्म हो रहा है तो उसके कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमें देखना है. तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जो रिएक्शन आपकी रहती है दैट इज H2O2 आपका कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 को फॉर्म करता है. ओके, H2O2 जो है वो 1 O2 को फॉर्म करता है. बैलेंस रिएक्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 मोल ऑफ H2O2 हमें चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन को फॉर्म करने के लिए, राइट. तो सिंपली ये हुआ कि जो 2 मोल ऑफ H2O2 है वो हमें रिक्वायर्ड है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 O2, राइट. आप कह सकते हो क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ O2 को. अगर हम इसी को वेट के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ आपको एक कंडीशन गिवन है दैट इज कि ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा एसटीपी पे हो रहा है, ठीक है. तो अगर आप एसटीपी पे देखो तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम देखें तो जो 1 मोल O2 है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल O2 ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम. ओके, तो 1 मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, राइट. और अगर हम देखें कि ये कितने H2O2 से बन रहा होगा, तो ये जो 1 मोल O2 है यहाँ हम जानते हैं 2 मोल H2O2 से बन रहा है. तो अगर आप वेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक H2O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 32, दैट मीन्स 34 इसका एक H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है. तो 1 मोल O2 जो है वो कितने H2O2 वेट से फॉर्म हो रहा होगा, तो आप कह सकते हो कि दिस 1 मोल O2 which occupy 22.4 लीटर is formed from, किससे बनेगा आपका, is formed from 2 into 34, okay, 2 into 34 H2O, that is H2O2, that means it is 68 ग्राम पर मोल H2O2, ठीक है. इतने से आपका ये 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है. तो अब अगर हम बात करें कि अगर ये तो हो गया आपका कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका कितने से फॉर्म हो रहा होगा, 68 ग्राम पर मोल से, ठीक है. अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 10V H2O2 यहाँ पर लेबल्ड है, तो आप अगर 10V ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं अगर कोई सॉल्यूशन 10V ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में H2O2 के मोल्स कितने होंगे, ठीक है. तो अगर सॉल्यूशन में
10VO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उस केस में मोल्स ऑफ H2O2 कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ H2O2 आपके हो जाएंगे, हम जानते हैं वॉल्यूम के केस में मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ से हमारा जो मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 10 × 2 H2O2 चाहिए हमें अपॉन 22.4, दैट इज इट इज इक्वल्स टू, ये आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, दूसरा जो आपको बी के लिए दिया हुआ है, तो ये आप कह सकते हो ये किसके लिए आया, आपका ए कंटेनर के लिए आया। बी के लिए हमें क्या गिवन है, 5 नॉर्मेलिटी गिवन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है बी के लिए, तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी के लिए हम जानते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ओके, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो n हमें यहाँ 5 गिवन है और H2O2 के लिए ये कितना हो जाएगा 2, तो ये फाइनली आपका कितना आएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि अब हम दोनों कंटेनर को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और एक नए कंटेनर में फिल कर रहे हैं, वो क्या है, C। ठीक है, अब दूसरी चीज की जब दो सॉल्यूशन सेम कंपाउंड के मिक्स किए जाते हैं तो यहाँ पे आपका मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमने दूसरा की कॉन्सेप्ट आपका जो लग रहा है यहाँ पर, सेकंड की कॉन्सेप्ट वो क्या है कि अब हमने दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम दो सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपाउंड को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड को मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर लगता है वो लगता है M1V1। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही सॉल्यूशंस हैं तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर M1V1 और M2V2 है, और तीसरा सपोज आपका जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, M3V3। तो आप कह सकते हो A के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, A के लिए M1V1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज भी नोट करते जाते हैं साथ में। तो A के लिए M1 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना अभी हमने देखा, मोल्स जो हमने देखे थे, और तो यहाँ कितना हो जाएगा, M1 आपका 10 × 2/22.4। ठीक है, और V1 आपका कितना है, एक कंटेनर के लिए V1 की वैल्यू है हमारे पास 0.32, राइट। वहीं अगर हम B कंटेनर की बात करें तो B कंटेनर के केस में हमारे पास M1 कितना आया, M2 कितना आया आपका 2.5, राइट। और V2 कितना है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है V2 दैट इज 80 ml, राइट। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.08। ओके, और थर्ड जो आपका है दैट इज C है, तीसरा हमारा क्या है, C कंटेनर है। तो C के लिए हम मान लेते हैं M3 जो हमें नहीं पता है, और V3 जो है वो कितना है आपका, वो आपका आएगा कैसे, तो फाइनल जो V1 और हमने V2 मिक्स किए हैं तो उसी से आएगा हमारा V3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट अब हमारा है वो मिक्सिंग वाला है, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3, और जो V3 है वो क्या होगा, V1 प्लस V2। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो M1 हमें दिया हुआ है 10 × 2/22.4 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.32, राइट, प्लस M2 दिया है 2.5 और V2 हमारे पास कितना है 0.08। ओके, M3 आपका हमें कैलकुलेट करना है, और V1 प्लस V2 आपका क्या हो जाएगा 0.32 प्लस 0.32 प्लस 0.08। ओके, ये सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगा M3 का, यहाँ पर जो हमारा M3 आएगा वो कितना आएगा 1.21। ओके, तो जो अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो हमारा बोतल C है, इस बोतल C का हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर में डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर अब फाइनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हमें अमाउंट ऑफ H2O2 पता करना होगा नए सॉल्यूशन में कितना है, राइट। तो न्यू सॉल्यूशन में अगर हमें अमाउंट ऑफ H2O2 पता करना है तो मोल्स हमें पता चल चुके हैं, या मोलैरिटी हमें पता चल चुकी है, तो उस बेसिस पर हम यहाँ पर न्यू सॉल्यूशन का मास जो है या अमाउंट जो है वो पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो मोल्स हैं
ये 1.21 इंटू कितना मॉलिक्यूलर वेट था 34 H2O2 का, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 41.28 ग्राम, राइट। तो आप कह सकते हो कि न्यू सॉल्यूशन में अप्रॉक्स H2O2 का कितना वेट है 41.28 ग्राम, ठीक है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली न्यू सॉल्यूशन का हमारे पास कितना है एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर, ओके, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो हमारी मोलैरिटी है 1.21 अपॉन 2 मोल्स H2O2 के हैं, इसलिए हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1.21 अपॉन 2 इंटू एसटीपी पे वॉल्यूम कितना था 22.4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13.6 लीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा, ओके। सो हमारा जो मेन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ये ग्राम पर लीटर होगा, आपका पर लीटर में हम चेक कर रहे हैं, तो ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ग्राम पर लीटर में 41.28 एंड वॉल्यूम आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा 13.6 लीटर, ओके। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 13.6 V है और 41.285 ग्राम पर लीटर, ओके। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, okay. I hope you understand this question. All the best.